नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। बिहार में राजनीति पल पल बदल रही है, रोज नए नए प्रयोग करने की कवायद चल रही है। आज मेरे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता, पार्टी के प्रवक्ता प्रेमचंद मिश्रा जी। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कांग्रेस की क्या रणनीति है, क्योंकि संदेश तो कुछ अलग अलग जा रहा है। अभी पीके के साथ महागठबंधन के 3 घटक दलों के बड़े नेताओं की बैठक हुई है दिल्ली में, और कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के साथ भी अब बैठक होने वाली है। ये सब मीडिया की अटकलबाजियां हैं। वस्तुतः व्यवहारिक स्तर पर इस तरह की कोई चर्चा ना हुई है और ना कांग्रेस की कोई ऐसी रणनीति है। पार्टी के नज़र में श्री प्रशांत किशोर एक अच्छे रणनीतिकार हैं और उनके प्रतिभा का हम सब सम्मान करते हैं। मेरा मानना है कि जिस तरह से प्रशांत किशोर को नीतीश जी ने पहले पार्टी को उपाध्यक्ष बनाया और बाद में भाजपा के दबाव में उन्हें पार्टी से निकाला, तो प्रशांत किशोर जैसे व्यक्ति जिन्हें प्रतिभा होने के बावजूद जेडीयू ने जलील किया है, भाजपा उनके खिलाफ है, तो हम लोग तो इसे इस रूप में देखते हैं कि उनकी क्षमता और जो भी उनकी योग्यता है उसका इस्तेमाल बिहार में भाजपा जदयू सरकार को सत्ता से बाहर करने में लगना चाहिए। कांग्रेस आरजेडी और हमारा जो गठबंधन है वो एकमात्र वायबल अल्टरनेटिव है बिहार में भाजपा जदयू सरकार का। तो स्वाभाविक है वो तमाम लोग, वो संस्था, वो पार्टी, संगठन जो भी हो, चाहे इंडिविजुअल हो या संगठन हो, अगर वो अपने आप को भाजपा जदयू के नीतियों के खिलाफ मानते हैं और उन्हें लगता है कि बीजेपी और जदयू ने बिहार को रसातल में पहुंचाने का काम किया है, उनकी नीतियां ठीक नहीं है, वो सांप्रदायिक राजनीति करते हैं, तो उन्हें खुलकर हमारे गठबंधन का साथ देना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन आरजेडी के नेता जगदानंद ने कह दिया कि नाली के कीड़े हैं, तेजस्वी यादव ने कह दिया कि नीतीश कुमार का गेम प्लान का हिस्सा है उनका जेडीयू से निष्कासन, और कांग्रेस पार्टी स्वागत कर रही है। नहीं, मैंने कभी उनका स्वागत या तिरस्कार नहीं किया। कांग्रेस उन्हें एक प्रतिभाशाली रणनीतिकार मानती है और कांग्रेस पार्टी इस चीज़ को दोहराती है कि अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो प्रशांत किशोर हो या कोई और हो, अगर वो भाजपा जदयू के खिलाफ हैं तो उन्हें कांग्रेस राजद और हमारे गठबंधन के साथ खड़ा होना चाहिए। तो आप आरजेडी के लोग जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बावजूद उनको आना चाहिए आरजेडी के साथ। नहीं, अब किसने क्या भाषा प्रयोग किया है वो हम नहीं जानते। हमने अपनी बात कही कि कांग्रेस पार्टी के नज़र में हर वो व्यक्ति, बिहार का मतदाता, हर कोई कार्यकर्ता, हर कोई रणनीतिकार। जवाब दीजिए मिश्रा जी एक चीज का, कि तेजस्वी यादव ने कहा कि वो नीतीश कुमार का गेम प्लान है, बीजेपी को और नीतीश कुमार को फायदा पहुंचाने के लिए, महागठबंधन को कमजोर करने के लिए प्रशांत किशोर का निष्कासन हुआ है जेडीयू से। इससे आप सहमत है कि नहीं? देखिए, तेजस्वी जी ने कुछ बात कही है, वो प्रतिपक्ष के नेता हैं, हो सकता है उनके पास इसके प्रमाण हो। मैं इंडिविजुअल उनके व्यक्तित्व को लेकर कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर एक अच्छे रणनीतिकार हैं। कांग्रेस के नज़र में उन्हें जदयू ने भाजपा के दबाव में निकाला है, वो अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। यादव खिलाफ के पास क्या प्रमाण हो सकता है कि नीतीश कुमार ने गेम प्लान के तहत प्रशांत किशोर को आउट किया है? अब ये तो तेजस्वी जी बताएंगे, मैं तो अपनी बात कहूँगा ना। ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए जैसे जगदानंद ने किया। भाषा तो सबसे खराब बीजेपी वाले प्रयोग करते हैं। आज ही गिरिराज सिंह ने बहुत ही अनाप शनाप बयान दिया है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि हमारे पूर्वजों ने भूल की है। तो अगर उनके पूर्वजों ने भूल की है तो उन्हें जाके पूछना चाहिए लालकृष्ण आडवाणी से कि आपने जिन्ना के मजार पे जाके फूल क्यों चढ़ाए। वो अकेले नेता थे भाजपा के, इस देश के अकेले नेता थे जो बीजेपी के नेता थे जो जिन्ना के मजार तक गए। हमारे किसी प्रधानमंत्री ने, किसी नेता ने कांग्रेस का तो वहाँ जाके फूल नहीं चढ़ाया। तो भाजपा के लोगों को एक्चुअली अपने पूर्वजों का इतिहास पता है। उनके पूर्वजों ने जंग आज़ादी में कोई भूमिका निभाई नहीं, वो अंग्रेज़ों के पिट्ठू थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के नीतियों पर चलते थे, फूट डालो राज करो, जिसका हम आजकल उदाहरण देख रहे हैं। तो गिरिराज सिंह अनाप शनाप बकने के अलावा और तो कुछ करते नहीं। उन्हें अपने विभाग में जिस विभाग का मंत्री बनाया है उन्हें उस पर बात करनी चाहिए, लेकिन वो कभी अपने विभाग से रिलेटेड बात नहीं करते हैं। वो अनाप शनाप और अशोभनीय बयान देने के लिए ही ख्याति है उनकी मिली हुई है। तो मैं समझता हूँ कि जिस पार्टी में गिरिराज सिंह जैसे लोग हों, जिस पार्टी में अमित शाह जी गृह मंत्री हों, वहाँ इन बातों का कोई महत्व तो रह नहीं जाता कि वो क्या बोलेंगे और क्या नहीं बोलेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी, जहाँ आपका मूल प्रश्न है मैं उस पर आता हूँ, हर वो व्यक्ति
जो अपने आप को भाजपा जदयू के खिलाफ मानता है उसे कांग्रेस राजद और हमारे गठबंधन के साथ खुलकर आना चाहिए। लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है कि कन्हैया कुमार जिससे आरजेडी दूरी बनाए हुए है, कांग्रेस पार्टी बहुत सहयोग कर रही है, उनकी हर यात्रा में शामिल हो रही है, उनकी रैली में भी पूरा दमखम लगाने का ऐलान किया है। क्या माना जाए कि तेजस्वी पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत कन्हैया का साथ कांग्रेस दे रही है या कन्हैया को तेजस्वी से ज़्यादा काबिल मानती है? देखिए, ये दोनों तीनों बातें जो आपने कही हैं ये भी मीडिया की अटकलबाजी है। हमारी कोई ऐसी रणनीति नहीं है कि हम पूरी दमखम से कन्हैया की मीटिंग में लगे हैं। हम अपनी तैयारी में लगे हैं। हमें कांग्रेस को जो करना है हम अपने झंडे के नीचे करेंगे। कन्हैया किसी दूसरे संगठन के कार्यकर्ता हैं, वो अच्छा बोलते हैं, बिहार में घूम रहे हैं, अगर भाजपा के खिलाफ बात कर रहे हैं तो हमारे लिए तो अच्छी बात है। अगर हमारा कोई विधायक उनके साथ किसी मीटिंग में देखा गया है तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। हम हर वो मीटिंग में जाएंगे जो मीटिंग भाजपा जदयू के खिलाफ होगा। कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव में किसको ज़्यादा आप देखते हैं? यह भी कोई प्रश्न हुआ? तेजस्वी यादव 80 विधायकों के नेता हैं, वो बिहार में अपोजिशन के लीडर हैं, उनमें बहुत संभावनाएं हैं। उनसे किसी कांग्रेस कन्हैया कुमार के पीछे क्यों भाग रही है? नहीं, कांग्रेस नहीं, कांग्रेस पार्टी नहीं। हमारा एक दो विधायक कहीं कहीं उनके मीटिंग में देखा गया है और वो पार्टी नेतृत्व की जानकारी में है कि कुछ लोग कन्हैया की मीटिंग में गए हैं। तो कन्हैया तो भाजपा के खिलाफ ही काम कर रहे हैं। कन्हैया कोई हमारे कांग्रेस राजद के खिलाफ तो नहीं बोल रहे हैं। तेजस्वी पर दबाव बनाने की रणनीति नहीं ना है ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेने के लिए विधानसभा में? तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व वाली जो आरजेडी है वो कांग्रेस पार्टी की पुरानी विश्वसनीय सहयोगी है। हम एक दूसरे को समझते हैं और हमारी लक्ष्य एक ही है कि हम बिहार में सांप्रदायिक राजनीति को परास्त करें। नीतीश कुमार ने जिस तरह से हमारे गठबंधन में आकर फ़ायदा उठाया, फिर हमें धोखा दिया, हम उसका बदला लेना चाहते हैं, उन्हें सत्ता से बाहर करना चाहते हैं। उसमें तेजस्वी यादव की अग्रणी भूमिका है। कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग आप लोग लगातार कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कर रही है, हम पार्टी कर रही है, वीआईपी पार्टी कर रही है, लेकिन कोई अंतर नहीं, अभी तक तो मांग पूरी नहीं हुई। देखिए, यह कोई मांग आपस में लोग किससे करते हैं? मैं समझता हूँ अगर गठबंधन में कुछ पार्टियां हैं तो उनके नेताओं को आपस में बैठकर चर्चा करनी चाहिए, मीडिया में बयानबाजी के अलावा। कोऑर्डिनेशन कमेटी बने, कांग्रेस पार्टी इसकी पक्षधर है। किसी भी गठबंधन के लिए जहाँ 2, 3, 4 पार्टियाँ होती हैं तो उनमें एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग और उनके बीच अच्छा तालमेल बना रहे, आपसी समझ विकसित हो, उसके लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी का होना आवश्यक है। लेकिन जगदानंद सिंह कह चुके हैं कि कोई जरूरत नहीं है, लालू यादव जी कोऑर्डिनेट करेंगे जैसे झारखंड में किया था। ये जगता बहू का पुराना बयान है। मुझे नहीं लगता है बदल गया है क्या कोई बयान? मुझे नहीं लगता है कि पिछले 1-2 सप्ताह में उन्होंने ऐसा कुछ कहा। स्टैंड बदल गया है उनका। मैंने कहा ना, जगता बहू जब नए नए अध्यक्ष बने थे तो उत्साह में उन्होंने बहुत कुछ बातें कही थी, लेकिन अब जगता बहू तो बहुत ही अच्छी बातें कर रहे हैं। ये उनका बयान फिलहाल का आपको लगता है कि लालू यादव जी रांची से कोऑर्डिनेट कर लेंगे ठीक से, कोऑर्डिनेशन कमेटी की दरकार नहीं है? देखिए, लालू प्रसाद जी आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस बात को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो स्वाभाविक है वो अपनी पार्टी को दिशा निर्देश दे ही सकते हैं। नहीं, वो पूरा महागठबंधन को कोऑर्डिनेट करेंगे। देखिए, महागठबंधन को कोऑर्डिनेट तो गठबंधन के शामिल दल के नेता करेंगे। कोऑर्डिनेशन बनेगा, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी, बनना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इस बात के पक्ष में है कि हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनना चाहिए और उसकी नियमित बैठक भी होती रहे। तो आपने सुन लिया, प्रेमचंद मिश्रा जी ने सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। गिरिराज पर भी हमला बोला, बीजेपी पर भी निशाना साधा और प्रशांत किशोर की जमकर तारीफ भी की, और दूसरी तरफ अपना एक संदेश भी दे दिया है आरजेडी को कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाना पड़ेगा, बगैर उसके काम नहीं चलने वाला है। आपको प्रेमचंद मिश्रा जी का ये साक्षात्कार अच्छा लगे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए दोस्तों के साथ। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार।